हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स ऑनर्स मेजर पेपर 2 का सिलेबस को देखने वाले, यानी कि आपके एग्जाम के विषय क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप लोग को डिटेल में दी जाएगी। इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप किसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आप लोग को यूजी सेमेस्टर 2 के कॉमन कोर्सेज के बारे में भी बता रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे आपको लिंक मिल जाए, आप डायरेक्ट जाकर वहां से देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग कॉमन कोर्सेज बिल्कुल बदल चुका है। आप लोग यूजी सेमेस्टर 1 में जो है हेल्थ एंड वेलनेस पढ़े होंगे, योगा एजुकेशन पढ़े होंगे, अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़े होंगे, MIL हिंदी भी पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग को यूजी सेमेस्टर 2 में इन सब सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। इस आपका टॉपिक बदल चुका है। ठीक है, आपको MIL हिंदी के जगह कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में पढ़ना है। तो हमने पिछले वीडियो में सारा एक्सप्लेन करके रखे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पिछला वाला जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सके। और यहाँ तक कि हमने एग्जाम पैटर्न को भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट सिलेबस की ओर चलते हैं। तो ये रहा आप लोग का यूजी सेमेस्टर 2। ठीक है, आप लोग को मेजर पेपर 2 पढ़ना है। पिछले सेमेस्टर में आप लोग जो है मेजर पेपर 1 पढ़े होंगे, आप लोग को मेजर पेपर 2 में पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, ये आपका यूजी सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सिलेबस मेजर पेपर 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट और कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट और प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपने सिलेबस को रखा है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आप लोग यूनिट 1 में पढ़ा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, यानी कि मतलब इसका ये हुआ कि राष्ट्रीय आय लेखांकन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा इस चीज को हम देखते हैं। तो चलिए हम एक एक करके बारीकी से देखते हैं। तो आपका टॉपिक है यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पढ़ा आय का चक्रीय प्रवाह हो गया, कंसेप्ट ऑफ जीडीपी एंड नेशनल इनकम हो गया। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय जीडीपी का अवधारणा हो गया, और नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी की अवधारणा, इसके साथ ही राष्ट्रीय और उससे संबंधित जो भी समुच्चय, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय को किस प्रकार मापा जाता है, आय विधि, व्यय विधि, इन सारी विधि से मापा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को सारा क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना रियल इनकम पढ़ना, लिमिटेशन पढ़ना, जीडीपी की क्या लिमिटेशन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। ठीक है, अगला टॉपिक कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, यानी कि सामाजिक लेखांकन की अवधारणा पढ़ना है। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंसर्न इन नेशनल इनकम। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आय में पर्यावरणीय संबंध और इसके यहाँ पे हरित लेखांकन भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो से का बाजार नियम पढ़ना है, इससे जो भी संबंधित प्रश्न, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड, इक्वालिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये इसे डिनोटेड किया जाता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, यानी कि से प्रभावपूर्ण मांग का नियम हो गया, समानता का संतुलन हो गया, समग्र मांग जिसे हिंदी में कहा जाता है AD, और SP मतलब यहाँ पे ये S मतलब हो गया आपका समग्र पूर्ति हो गया, विनियोग मितव्ययता का विरोधाभास। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग पढ़ना कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। ठीक है, यानी कि उपभोग फलन और बचत फलन एवं बचत फलन। ठीक है, जिसमें से APC पढ़ना है। अब APC मतलब क्या हो गया, APC मतलब हो गया औसत उपभोग प्रवृत्ति, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फुल फॉर्म होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आप लोग को हम हिंदी भी सिलेबस को दिखाएंगे, पहले आप इंग्लिश में थोड़ा देख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है, यानी कि विनियोग फलन, जिनमें स्वायत्त एवं प्रेरित विनियोग पढ़ना, पूंजी की सीमांत क्षमता, ब्याज की दर पढ़ना है, यहाँ पे स्पष्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर एंड इज इफेक्टिवेंस इज लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विनियोग गुणक एवं अल्प विकसित देशों में इसकी प्रभावशीलता। ठीक है, अगला थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण का सिद्धांत पढ़ना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। हम हिंदी में बताएंगे। ठीक है, हिंदी में देखेंगे सिलेबस को, उसमें आप लोग को बता दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का ट्रेड साइकिल्स, इसमें क्या पढ़ना, यूनिट 3 में व्यापार चक्र। अब इसमें से बहुत से इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने ढंग से व्यापार चक्र को प्रस्तुत किया है, जिनमें से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हार्ट्रे हो गया, और यहाँ पे हो गया हेयक हो गया। ठीक है,
इन सब चीज़ों के बारे में अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किए हैं। व्यापार चक्र के सिद्धांत को, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना व्यापार चक्र में, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ना है मनी, यानी कि मुद्रा। मुद्रा का क्या अर्थ होता है, इसके क्या फंक्शन, यानी कि इसका वर्ग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी, यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्र में इसका क्या भूमिका है, कंसेप्ट अवधारणा है मनी का, मुद्रा का, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी, यहाँ आप लोगों को पढ़ना है सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की पूर्ति, ठीक है, और इसका डिमांड यानी कि मांग हो गया, ठीक है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच एंड कैश बैलेंस अप्रोच, मतलब मुद्रा का परिमाण सिद्धांत हो गया, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। नकल लेन देन दृष्टिकोण तथा नकद शेष दृष्टिकोण, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अगला आप लोग का केन्स का थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइसेस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड रेट ऑफ, यानी कि यहाँ पे आप लोग जो है पढ़ना है मुद्रा एवं कीमतों का केन्सीय सिद्धांत, ठीक है। केन्स का यहाँ पे मुद्रा का बहुत बड़ा एक सिद्धांत, इन चीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब यूनिट 5 में आप लोग को पढ़ना बैंकिंग से रिलेटेड, केंद्रीय बैंक हो गया, कॉमर्शियल बैंक हो गया, क्या इसके नियम होते हैं, क्या इसके कार्य फंक्शन होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। यानी कि वाणिज्य बैंक का क्या अर्थ होता है, ठीक। कॉमर्शियल बैंक हो गया, इसके प्रकार, इसके क्या सिद्धांत है, वाणिज्य बैंक की क्या संरचना है, व्यापारिक बैंक की स्थिति का विवरण, यानी कि इसका डाटा कलेक्ट करना, शाख निर्माण की प्रक्रिया है। केंद्रीय बैंक पढ़ना, इसका केंद्रीय बैंक में क्या है कि यहाँ पे स्पष्ट कर रखा है केंद्रीय बैंक में क्या पढ़ना है, तो इसके कार्य क्या, सीमाएं क्या, शाख नियंत्रण, इन सब आरबीआई के संदर्भ में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आपको हम हिंदी की ओर लेकर चलते हैं। तो ये रहा आप लोग का बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26। आप लोग को मेजर पेपर 2 में आप लोग को पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मनी बैंकिंग, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र और मुद्रा बैंकिंग, ठीक है। अब चलिए हम यूनिट 1 को एक एक करके यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ा राष्ट्रीय आय लेखांकन, ठीक है। इनमें से आप लोगों को पढ़ा आय का चक्रव्यूह प्रवाह, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रीय और जीडीपी की अवधारणा, राष्ट्रीय आय और इससे संबंधित समुच्चय, राष्ट्रीय आय का मापन, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय के मापने के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। और नॉमिनल इनकम और इनकम पढ़ना है, रियल इनकम, जीडीपी का अवधारणा और इसकी सीमाएं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सामाजिक लेखांकन की अवधारणा, राष्ट्रीय आय में पर्यावरणीय संबंध और हरित लेखांकन, ठीक है। अगला यूनिट 2 में आप लोग अपना से का बाजार नियम, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और अगला टॉपिक है प्रभावपूर्ण मांग का नियम है, जिनमें से समानता एवं संतुलन का समग्र मांग, जिसे एडी, समग्र पूर्ति, ठीक है, विनियोग, मितव्ययिता का विरोधाभास, ठीक है। अगला टॉपिक आप लोग का है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। सिलेबस हमने हिंदी में तैयार किया, ठीक है। उपभोग फलन एवं बचत फलन पढ़ना है, ठीक है। उपभोग फलन को निर्धारित करने वाले तत्व पढ़ना, उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक धारणा पढ़ना है, नियम, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अपने एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एमपीएस प्रणाली सीमांत बचत प्रवृत्ति, और ये पीसी मतलब हो गया औसत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में आप लोग अपना विनियोग फलन, स्वायत्त एवं प्रेरित विनियोग, पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर। तो ब्याज की दर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आता है, ठीक है। और इसी में टॉपिक है विनियोग गुणक एवं अविकसित देशों में इनकी क्या प्रभावशीलता, और ये तौरा का सिद्धांत, जो आपकी एग्जाम की से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ना ट्रेड साइकिल, यानी कि व्यापार चक्र, जिनमें से व्यापार चक्र की प्रकृति में विशेषताएं पढ़ना, जिनमें से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हार्ट्रे के व्यापार चक्र के मौलिक सिद्धांत को लिखें। दूसरा है व्यापार चक्र के हैयक अधिविनियोजन का सिद्धांत, जो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट 4 में आप लोग को पढ़ना मुद्रा, यानी कि मनी, और मनी से प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। तो आप लोग को पढ़ना मुद्रा का अर्थ पढ़ना है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, इसका आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसकी क्या अवधारणा है, ठीक है। अगला टॉपिक है मुद्रा की मांग और पूर्ति, ठीक है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का आंसर भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसका हम आंसर को भी लेकर आएंगे, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट होगा। तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, जिनमें से नगद कैश लेन देन पढ़ना है, ठीक है, ये सब टॉपिक है। और अगला टॉपिक यहाँ मुद्रास्फीति भी इसी में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे हमने छूट गया, ठीक है, इसमें तो यहाँ पे मुद्रास्फीति भी पढ़ना। और यहाँ अगला टॉपिक मुद्रा एवं कीमतों का केन्सीय सिद्धांत, केन्स ने मुद्रा के बारे में बहुत से सिद्धांत को प्रस्तुत किए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 5 और लास्ट टॉपिक है यूनिट 5। यूनिट 5 में आप लोगों को पढ़ना बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में बैंकिंग प्रणाली, इसमें से कॉमर्शियल बैंक को पढ़ना है, आरबीआई बैंक को पढ़ना है, ठीक है। अब आने किसमें पढ़ना, वाणिज्यिक बैंक के अर्थ क्या, कॉमर्शियल बैंक के क्या अर्थ होता है, इसके प्रकार पढ़ना, उसके क्या सिद्धांत है, ठीक है।
एक वाणिज्य बैंक की क्या संरचना है, इसकी व्यापारिक बैंक का स्थिति विवरण यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डाटा कलेक्ट करके दिखाना होता है। ठीक है, शाख निर्माण की प्रक्रिया, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक जो आपकी एग्जाम की इंपॉर्टेंट बनता है वो है केंद्रीय बैंक। इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसके कार्य और सीमाएं, शाख नियंत्रण आरबीआई के संदर्भ में। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है केंद्रीय बैंक क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। इन ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में टॉपिक आपका मुद्रा की पूर्ति। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी, जिनमें से इसका अवधारणा पर इसके क्या कंपोनेंट यानी घटक हो गया, समुच्चय हो गया और धन गुणक पढ़ना है। ठीक है, मल्टीप्लेयर मनी, ऋण नियंत्रण के मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रक्रिया। ठीक है, और अगला टॉपिक है आज़ादी के बाद से जो भी बैंकिंग प्रणाली में सुधार हुआ इसका मूल्यांकन पढ़ना है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीयकरण के बाद वाणिज्यिक बैंकों का महत्व, मूल्यांकन, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को पूरा टॉपिक पढ़ना है। तो इस प्रकार आप लोग का सिलेबस कंप्लीट होता है, यूनिट 5 टोटल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग का क्वेश्चन आंसर भी बहुत जल्दी करवा दिया जाएगा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का जो है दूसरे ऑनर्स का सिलेबस को लेकर आएंगे, जो भी होगा पॉलिटिकल साइंस हो या कुछ ऐसा टॉपिक होगा, जो नहीं तो हो सके तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए कॉमन कोर्सेज पेपर का वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।